हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया, जो तृतीया तिथि आती है उसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और ये अक्षय तृतीया जो है हर कोई इसे मनाता है। अक्षय तृतीया विशेष तिथि बताई जाती है क्योंकि इस दिन पर बहुत विशेष कार्य हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ अक्षय तृतीया से प्रारंभ किया। उसके अलावा वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना या ग्रंथों की रचना गणपति जी के द्वारा अक्षय तृतीया से प्रारंभ की थी। उसी के साथ परशुराम जी का जो जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, वो भी इसी दिन हुआ था। गंगा जी आज ही के दिन उतरी थी। माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे स्थानों का, बहुत सारे तिथियों का इसमें सम्मेलन होता है। इसलिए अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो एकदम अक्षय मानी जाती है, यानी उसमें किए हुए क्रिया अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तो आज ही के दिन बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, लोग भी करते हैं, विवाह कराते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी नया काम प्रारंभ करना होता है तो वो करते हैं। उसे वो लोग अक्षय तृतीया के दिन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया ही कार्य करने से वो हमेशा अक्षय फल दे, उस उद्देश्य से करते हैं। पर वास्तव में अक्षय तृतीया है क्या? अक्षय तृतीया हमारे लिए क्या लाभदायक है? ये तो हमें पता चल जाता है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, क्योंकि वो बहुत विशेष दिन बताया गया है। इस विशेष दिन पर अच्छे काम होते हैं, अच्छे काम हो चुके हैं, इसके लिए हम सुनते हैं। और हम भी ज़्यादातर प्रचलन है कि अक्षय तृतीया में सोना खरीदते हैं लोग, नए घर में बर्तन लाते हैं, कुछ नई वस्तुएं खरीदते हैं। कोई लोग घर खरीदते हैं, कोई गाड़ियां खरीदते हैं, कोई नए वस्त्र खरीदते हैं, कोई नए आभूषण खरीदते हैं, कुछ लोग नया भूमि खरीदते हैं। ये सारा कार्य अक्षय तृतीया में करते हैं। उनका कहना यह है कि इस शुभ दिन पे करने से उसका फल हमें अक्षय मिलेगा। बताइए, अगर हम अपने लिए कोई भी काम करें और उसका फल यदि अक्षय भी मिले तो वो तो हम तक ही सीमित रह जाएगा। हमने दूसरों का कल्याण कैसे किया? यहाँ पर दूसरों के लिए क्या है, संसार के लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, जीवों के लिए क्या है। इसलिए अक्षय तृतीया अगर वास्तव में हमें मनाना है तो हमें अक्षय तृतीया के दिन अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से अक्षय फल मिलता है। यानी अगर आज के दिन अगर आपने अन्न का दान किया है अक्षय तृतीया के दिन, तो आपके जीवन भर भगवान आपको कभी अन्न की कमी नहीं होने देंगे, ना इस जीवन में ना किसी जीवन में। अक्षय फल मिलता है। आज के दिन दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को, किसी भिक्षुक को, किसी आवश्यक व्यक्ति को दान करना चाहिए, क्योंकि वह दान देने से हमारे जीवन में उसका फल अक्षय मिलेगा। यानी आज अगर हम किसी को 10,000 रुपये दे रहे हैं और सोचिए कि हमें एवरी मंथ या एवरी ईयर हमें 1,00,000 रुपये मिलता रहेगा। आप सोचिए कितना बड़ा लाभ है। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए। वो भी छोटा दान नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी जो योग्यता है, अपनी जो शक्ति है, उसके आधार पर दान कीजिए। गाय को दान कीजिए। आज गाय कट रही है, क्यों? क्योंकि गायों को संभालने के लिए धन नहीं है। इसलिए गायों को संभालने के लिए धन की आवश्यकता है। तो धन आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन गौदान करना चाहिए। गौदान ना कर सके तो गौ के लिए चारा दान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। आज ही के दिन लोगों को बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया का मतलब है कि हमारा किया हुआ कार्य अक्षय हो, फिर वह कभी समाप्त ना हो, खत्म ना हो। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। ये जो भजन है ये हमें भगवान के धाम तक लेकर के जाएगा, भगवत धाम तक पहुंचाएगा। और अक्षय तृतीया के दिन
जब हम सभी भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का हम लोग जप करेंगे, भगवान के पवित्र स्थलों पर जा कर के वहाँ भगवान की सेवा करते हैं, तो वहाँ किया हुआ जो सेवा का लाभ है वो अनंत गुना लाभ देता है। वैसे अक्षय तृतीया के दिन गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा जी आई थी आज ही के दिन भागीरथ के तपस्या से। तो आज के दिन हमें खूब गंगा में जा कर के स्नान करके हमें वहाँ पर बैठ कर के भजन करना चाहिए, क्योंकि गंगा वो गंगा साधारण नहीं है। गंगा देवी केवल इस पृथ्वी लोक को ही शुद्ध नहीं की स्वर्ग से आने के बाद, वे आज के दिन स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर तो उतरी, लेकिन पृथ्वी से फिर वे पृथ्वी पर जाते जाते बंगाल में जाने के बाद वहाँ से गंगा सागर बनती है। जितनी भी नदियाँ होती हैं ना, जब वो सागर में मिलती हैं तो नदियों का नाम समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नदी सागर में मिल रही है और यदि उसका नाम गंगा है तो सागर के नाम के आगे भी गंगा सागर लग जाता है। तो ये गंगा सागर क्या करते हैं, गंगा सागर में जाने के बाद भी गंगा सागर में मिल नहीं जाती है, वहाँ से वो पाताल लोक की ओर जाती है। इसलिए गंगा सागर का महात्म्य बताया गया है। इसलिए लोग गंगा सागर जाकर के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो गंगा जी केवल आज के दिन पृथ्वी पर ही नहीं उतरी, पृथ्वी से चल चल करके वे यहाँ से समय अनुसार वह पाताल में भी चली गई, पाताल के लोगों का भी कल्याण करने के लिए गई। इसलिए गंगा जी का विशेष महात्म्य है। आज के दिन यदि हो सके तो घर में गंगा जल हो तो गंगा जल को पी करके या गंगा जल को सामने रख करके उनको प्रार्थना कीजिए कि हम आज भगवान का भजन करना चाहते हैं, हम हरि नाम जप करना चाहते हैं, और हे गंगा मैया आप हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि आप जिस विष्णु के चरणों से निकली हैं उन्हीं विष्णु के भजन से मेरा जीवन जो हो वो उनकी भक्ति में अक्षय हो जाए। इसके लिए माता गंगा से प्रार्थना करनी है। माता गंगा की कृपा भी चाहिए, क्योंकि गंगा में जो शक्ति है वो कहाँ से आई, वो भगवान विष्णु के चरणों से आई है, भगवान विष्णु से आई है। इसलिए जब हम सभी माता गंगा की पूजा करते हैं, माता गंगा की सेवा करती हैं, तो माता गंगा के आशीर्वाद से हमारे अनेकों पाप तो ऐसे ही क्षय हो जाते हैं केवल उनके स्पर्श से, उनके नाम का स्मरण करने से। लेकिन यदि गंगा जी का हम स्पर्श करते हैं, जल पीते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति दीजिए, तो गंगा की कृपा से हमें भक्ति भी प्राप्त होती है, क्योंकि गंगा मैया स्वयं भगवान की भक्ति है। इसलिए भक्तगण भी जाकर के गंगा में स्नान करते हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन हमें उसका भी लाभ लेना चाहिए। हमें जा कर के गंगा जी के पास बैठ कर के भजन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल गंगा ही नहीं, जैसे 4 जो विशेष धाम माने जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आज के दिन वो चारों द्वार खुल जाते हैं। तो वहाँ द्वार खुलने के बाद भी लोग जाकर के खूब भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी जी के चरण दर्शन आज के दिन मिलते हैं। ये सारे शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन मिलते हैं। तो हर कोई भगवान तक जाने का प्रयास करे, इसके लिए अक्षय तृतीया का महत्व बताया गया है। केवल सोना खरीदने के लिए अक्षय तृतीया नहीं बताया गया है कि अगर हम गए और अक्षय तृतीया के दिन हमने सोना खरीद लिया तो आज अक्षय तृतीया मना ली। जिनके पास धन नहीं है उनका क्या, जो सोना खरीद ही नहीं सकते उनका क्या। उन लोगों के लिए भी अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा, सबसे सौभाग्यशाली है कि आज के दिन वह भगवान को भोग बना करके उसमें तुलसी रख करके भगवान को अर्पण करे, ताकि भगवान वह भोग को, जो भी यथाशक्ति सुंदर व्यंजन बना के भगवान को हम अर्पण करते हैं, आज के दिन भगवान उसको फल अक्षय रूप में देते हैं। अक्षय रूप में उसके घर में अन्न का भंडार भर जाता है। क्योंकि हम लीला जानते हैं कि आज ही के दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र दिया था, और उसी अक्षय पात्र से जब युधिष्ठिर महाराज के घर पे दुर्वासा ऋषि आ गए और अक्षय पात्र में भोजन इतना आता था कि सभी को खिला सकते थे, लेकिन उसमें एक ही नियम था कि जिस दिन द्रौपदी जब अक्षय पात्र से जैसे ही भोजन कर लेती थी
तो उस दिन से फिर वो अक्षय पात्र भोजन नहीं देता था, ठीक उसके दूसरे दिन देता था। तो दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि भी उनको कहे कि हमें भोजन करना है। बोले हम जा रहे हैं अभी स्नान करने, स्नान करके आएंगे, हमें भोजन चाहिए। तो उस समय केवल और केवल एक चावल के दाने से जब माता द्रौपदी ने भगवान को खिलाया तो भगवान ने सारे ऋषि मुनि सभी लोगों का पेट भर गया। यहाँ तक कि जो दुर्वासा ऋषि के साथ बहुत सारे ऋषि आए थे, वे सारे धीरे से वहाँ से चले गए, क्योंकि वो सोचे कि अब वहाँ जाके ज़्यादा खाना पड़ेगा, कैसे पाएंगे, हमारा तो पेट पहले ही भर चुका है। और सारे लोग वहाँ से चले गए। तो जो भगवान एक अन्न के दाने पर संतुष्ट हो सकते हैं, पूरे संसार को संतुष्ट कर सकते हैं, तो क्या अक्षय तृतीया के दिन यदि हम उनको अपना अन्न जो भी हमारे पास यथा योग्य यथाशक्ति हम उनको भोग बना करके अर्पण करेंगे तो भगवान क्यों उसे फल नहीं देंगे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान को भोग बना करके सुंदर सुंदर भोग जो हो जैसा हो वैसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। आज ही के दिन सुदामा से भगवान मिले थे और सुदामा ने जो थोड़ा सा भगवान के लिए लाया था, जिसे पोहा भी कहते हैं, वो लेकर के आए थे। उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए, लेकिन जब वो द्वारिकाधीश को देते हैं तो द्वारिकाधीश उसे खाने लगते हैं और जितने बार खाते हैं मानो कि उतना ही वो सब कुछ देने पर तत्पर होते हैं। तो माता रुक्मणी उनका हाथ पकड़ लेती हैं कि प्रभु आप तो सब कुछ देते जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मेरा भक्त है, मैं तो उसे अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ और ये तो मेरा मित्र है, मैं इसे क्यों नहीं दूंगा। तो जो भगवान को अर्पण करता है उसे संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अक्षय फल प्राप्त होता है। और इसी अक्षय फल को प्राप्त करने के लिए भक्तगण भगवान को प्रतिदिन भोग लगाते हैं। तो प्रतिदिन भोग लगाने का तो अलग संयोग है, लेकिन आज के दिन यदि भगवान को सुंदर सुंदर भोजन अर्पण किए जाए तो उसका फल अक्षय मिलता है। आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि गर्मी का जो ग्रीष्म ऋतु है प्रारंभ होती है तो भगवान को गर्मी लगती है। तो भक्तगण उनको चंदन लगाते हैं, उनके शरीर पर चंदन लगा करके और भगवान को शीतलता प्रदान कराते हैं। 21 दिन की यह चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। तो यह चंदन यात्रा के दिन भगवान को चंदन अर्पण करने से भक्तों के हृदय में जो अग्नि जल रही है, जो ताप है, त्रिताप है, ये सब तापों को ठंडक देते हैं, उनको शांत कर देते हैं श्री कृष्ण। इसलिए वो चंदन यात्रा के दिन चंदन मांगते हैं भगवान। तो जिनके घरों में चंदन है वो चंदन दे सकते हैं, यदि जिनके घरों में चंदन ना भी हो तो वे भी भगवान को केवल हल्का सा साधारण जल लेकर के भी भगवान को प्रेम से अर्पण कर सकते हैं। भगवान उसे भी चंदन रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अगर हम चाहें भगवान की सेवा करना तो अनेकों मार्ग भगवान ने बनाए हैं आज के दिन। इसलिए ये विशेष तिथि है और विशेष तिथि में भक्तों के लिए एक ही कार्य है। जैसे बाहरी लोग होते हैं ना, जब इंडिया जीत गई तो क्या करते हैं, चलो पीते हैं। इंडिया हार गई क्या करते हैं, चलो पीते हैं। पत्नी आज बहुत खुश है, चलो पार्टी करते हैं। पत्नी आज बहुत क्रोधित हो गई है, आज मुझे बहुत गाली दी है, मुझे डांटी है, मारी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, चलो अपने दोस्तों के साथ मुझे पीना है। तो बाहरी जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनको ज्ञान में अगर कुछ मिलता है तो उनको यही लगता है कि बैठ के शराब पीना ही उनके जीवन को शांति देती है। तो इस उदाहरण से हम बस इतना सीख सकते हैं कि यदि अगर कर्मी लोग हर कार्य में पीना ही समझते हैं, वैसे भक्त भी जब भी कोई शुभ अवसर मिले तो उस समय में केवल और केवल हरिनाम के बारे में सोचते हैं कि कितना हरिनाम जप करूं, कितना भगवान की कथा श्रवण करूं, कितना भगवान के लिए मैं कोई सेवा कर सकूं। हर एक त्यौहार, हर एक जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ये सारे के सारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी भक्ति को और बढ़ाएं। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वे हमेशा हर कार्य में केवल और केवल अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।
इसलिए हमें केवल भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। तो अक्षय तृतीया जैसा महान दिन आता है, उस दिन हमें विशेष भजन करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि यदि संभव हो तो हमें ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए कि अक्षय तृतीया के दिन बैठ करके 64 माला, 128 माला या 192 माला बैठ के जप करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन इतने सारे कार्य चलते रहते हैं कि बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाए। संभव तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल जो होते हैं वो आज ही के दिन मनाए जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके भजन करने का विचार करना चाहिए। अधिकतर यदि भजन होगा, अधिकतर यदि सेवाएं होंगी भगवान की, तो हमारा जीवन में जो उसका लाभ मिलेगा वो अक्षय मिलेगा। जैसे हम लोग कार्तिक महीना आता है, तो कार्तिक महीने में कहते हैं कि जो भगवान का नाम का जप करता है उसे लाखों गुना, करोड़ों गुना उस नाम जप का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष महीने में जो भगवान के भगवत गीता का दान करता है उसे अनेकों यानी कई गुना लाभ मिलता है। वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन जो अधिकतर भगवान के नाम का जप करता है उसे अक्षय लाभ होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन भजन करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन लोगों को खिलाने की सेवा करनी चाहिए, ना कि स्वयं ग्रहण करने की। आज ही के दिन हो सके तो खूब दान, तप, होम इत्यादि कार्य करते रहना चाहिए। ये सारे क्रियाओं से हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, और इसी पवित्र जीवन से हम अपने आप को भगवान के धाम ले जा सकते हैं। क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए हमारे पास भजन का अकाउंट बड़ा चाहिए, जिसमें करोड़ों करोड़ों हमारे भजन भरे पड़े हों, तो भगवान सैंक्शन कर देंगे, ठीक है नहीं से निकाल दो। तो अगर हमारे पास, वैसे तो संभावना कम ही है कि हमारे पास जीवन ही इतनी बड़ी नहीं है कि हम भगवान का खूब खूब भजन करें, और जो समय भी है वो भी हम पूरा दिन भजन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे विशेष तिथियों पर आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, हमें भर भर के भजन करना चाहिए, ताकि उसका फल पूरा अक्षय हो जाए, कभी समाप्त ना हो, अनलिमिटेड उसका इनकम हमें मिलता रहे। तो ये कोई बिजनेस डील नहीं है, वास्तव में ये एक शुभ दिन है जिसमें हम शुभ कार्य करें। भजन करना कोई बिजनेस डील नहीं है, भजन करना तो हमारा प्रेम है। हम तो हमारे ठाकुर के लिए कर रहे हैं, हमारे स्वामी के लिए कर रहे हैं। उनको प्रसन्न करने के निमित्त यदि हम जो कार्य कर सके वो हमें करना चाहिए। आज ही के दिन रथ जो है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे बड़े बड़े काम जिसमें जगन्नाथ जी उस रथ पर बैठने वाले हैं, उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे कार्य अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, पर वो सभी लोगों का उद्देश्य एक ही है कि आज ये जो कार्य हम कर रहे हैं उसका फल हमें अक्षय रूप में मिलता रहे। तो वैसे ही घर खरीदना, भूमि खरीदना ये अच्छी बात है, क्योंकि घर नहीं होगा तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, गाड़ी नहीं होगी तो हम भगवान तक मंदिर जाने के लिए या अपने कार्य को करने के लिए या दूसरों की सेवा करने के लिए कैसे करेंगे। तो सरलतम उपाय है कि हम ये सब करना चाहिए। तो आज के दिन इन्हें लेना चाहिए, लेकिन ये सब लेकर के यदि उद्देश्य भगवान की सेवा करने का है, भक्तों की सेवा करने का है, तो इसका भी लाभ हमें अक्षय रूप में मिलेगा। लेकिन यदि हम घर खरीदते हैं और उसमें बाहर लिख देते हैं कि कुत्तों से सावधान, तो वो घर कैसा। वहाँ तो लिखना चाहिए कि साधुओं का स्वागत है, भक्तों का स्वागत है। ऐसे घर को घर कहते हैं। जिस कार में हम बैठ करके भगवान के मंदिर जा सकते हो, उसी कार को, उसी गाड़ी को अक्षय फल मिलेगा। तो यदि हम कोई भी कार्य ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य भगवान की सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। यदि भगवान का उद्देश्य नहीं है, भगवान की सेवा करने का उद्देश्य नहीं है, भक्तों को सेवा करने का उद्देश्य नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का उद्देश्य है, तो ये भी याद रखिए कि अक्षय तृतीया के दिन इंद्रिय तृप्ति करने से उसे अक्षय दोष मिलेगा, क्योंकि वो इंद्रिय भोग करने की इच्छा में है। इसलिए इंद्रिय भोग ना करके दूसरों के ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, जो
इंद्रियों के स्वामी हैं, उन भगवान को यदि कोई उनके लिए कार्य करता है या उससे संबंधित कार्य करता है तो यह निश्चित मानिए कि उसे अक्षय फल ही मिलेगा। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इंद्रिय तृप्ति ना करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसे ही अक्षय तृतीया मनाएंगे। तो आज के दिन आप सभी से अनुरोध है कि बैठ कर के खूब भगवान का भजन कीजिए, खूब भगवान की सेवा कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए अपने वाणी से, अपने जो भी आपके अंदर सुंदर कला है। जैसे माताएं भोजन अच्छा बना पाती हैं तो वो कर सकती हैं, जो अच्छा गा सकते हैं वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो भगवान के कथा बोल सकते हैं उन्हें कथा करनी चाहिए, जो कीर्तन बहुत सुंदर गा सकते हैं उन्हें कीर्तन करनी चाहिए, जो नाम जप कर सकते हैं उन्हें नाम जप करना चाहिए, जो ग्रंथ बैठ के पढ़ सकते हैं उनको वो कार्य करना चाहिए, जो लोगों को भोजन परोस करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं तो वो कार्य करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान की भक्ति है। कृष्ण प्रसाद का वितरण करना भी कृष्ण की भक्ति है। तो कृष्ण का नाम हो, कृष्ण का प्रसाद हो, कृष्ण की लीलाएं हो, इनका वितरण करना और इसे श्रवण करना, इन सभी से हमें अक्षय ही लाभ मिलेगा। तो आइए आज इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमारे जीवन को अक्षय बना दीजिए, ताकि निरंतर हम केवल और केवल मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहित की त्वयि। भगवान मुझे पूरा जीवन बार बार जन्म दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे केवल आपका भजन चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो आइए आज के अक्षय तृतीया को हम अपने जीवन को पूर्ण बनाएं और इसे खाली ना जाने दें, इसे पूरा अक्षय, पूरा भर के अक्षय लेते रहें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।